गाइस बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। वो लोग बेसिकली मुझे एक वीडियो भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि सर प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में एक बंदे ने बोला है कि वे प्रोटीन लेने से हेयर लॉस होता है, और वो ये चीज़ साइंटिफिक स्टडी और साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस से बोल रहा है, क्योंकि वो अपने वीडियो में साइंटिफिक रिसर्च की लिंक भी डाल रहा है, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात भी कर रहा है। तो सर प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए और हमें बताएं क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या ये इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है। देखिएगा, सबसे पहले तो आप एक चीज़ जान लें कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो मोस्टली प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट है आपके हेयर के हेल्थ के लिए, आपके हेयर को फुलर करने में, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और प्रोटीन सिर्फ आपके हेयर के लिए ही एक वाइटल न्यूट्रिएंट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है आपके स्किन के लिए भी, आपके बोन्स के लिए भी, आपके मसल्स के लिए भी। दूसरी चीज़ गाइस, मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि कोई भी स्टडी पे आप आंख बंद करके भरोसा ना करें, कोई भी रिसर्च पे आप आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी रिसर्च ऐसी कंपनी खुद कराती हैं जिनका वो प्रोडक्ट होता है, जो उस प्रोडक्ट को ओन कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉम वंडरफुल एक बेवरेज कंपनी है जिसने $35 मिलियन दिए थे स्टडी में ये प्रूव कराने के लिए कि उनके बेवरेज पीने से हार्ट डिसीज और कैंसर को रोका जा सकता है। सिमिलरली कोका कोला ने भी साइंटिस्ट को पैसे दिए थे ये मैसेज फैलाने के लिए कि फैट लॉस आपके एक्सरसाइज से डिपेंड करता है, आपके एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ना कि फूड और बेवरेज को अपने डाइट से कट करने पे डिपेंड करता है। तो गाइस बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च वही कंपनी फंड करती हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओन कर रही होती है, और यही चीज हुआ है इस स्टडी में भी, जो ये प्रूव करती है कि वे प्रोटीन लेने से हेयर लॉस होता है। हम पहले उस स्टडी की बात करते हैं। देखिए, तो ये जो स्टडी थी ये कराई डॉक्टर लैरी ने। तो डॉक्टर लैरी ने इस स्टडी में क्या किया कि 2 ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिए, एक ग्रुप को वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट दिया, एक ग्रुप को वे प्रोटीन आइसोलेट दिया। और स्टडी के अंत में डॉक्टर लैरी ने यह पाया कि जिस ग्रुप ने वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लिया था उनके हेयर स्ट्रांग हो गए, उनके हेयर फुलर हो गए, उनके हेयर की हेल्थ अच्छी हो गई। पर जिस ग्रुप ने वे प्रोटीन आइसोलेट लिया था उन्होंने हेयर लॉस एक्सपीरियंस किया है। अभी इस स्टडी में सबसे ज्यादा फनी बात मुझे क्या लगती है कि एक साइड वो बोल रहे हैं कि वे प्रोटीन लेने से हेयर हेल्थ अच्छी हो रही है, और एक साइड वो बोल रहे हैं वे प्रोटीन लेने से हेयर लॉस भी हो रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज इस स्टडी में क्या है कि जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डॉक्टर लैरी ने एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को दिया था वो उन्हीं के कंपनी का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट था। मतलब डॉक्टर लैरी ने एक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट फॉर्मुलेट किया था जिसमें उन्होंने थोड़े बहुत विटामिन्स डाले थे, मिनरल्स डाले थे और हर्ब्स डाले थे। और स्टडी में वो बेसिकली ये कह रहे थे कि जिस ग्रुप ने उनका बनाया हुआ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पिया है उस ग्रुप के हेयर स्ट्रांग हुए हैं, और जिस ग्रुप ने उनका वे प्रोटीन नहीं पिया है, किसी और ब्रांड का वे प्रोटीन आइसोलेट लिया है, उस ग्रुप ने हेयर लॉस एक्सपीरियंस किया है। तो गाइस ये स्टडी साफ साफ मुझे लगता है एक ऐसी दिशा में जा रही है जहां पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। कोई भी कंपनी गाइस जो स्टडी में खूब सारा पैसा डालेगी वो जाहिर सी बात है कि अपने ही प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाएगी। यहां पे एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं कि अगर आपको स्टडी करनी ही थी तो आपको ऐसे स्टडी करनी चाहिए थी कि एक ग्रुप को वे प्रोटीन दिया है और एक ग्रुप को वे प्रोटीन नहीं दिया है। पर यहां पर उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप को मेरी कंपनी का वे प्रोटीन दिया है, एक ग्रुप को किसी और ब्रांड का वे प्रोटीन दिया है, और जिस ग्रुप को किसी और ब्रांड का वे प्रोटीन दिया है वो लोग हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो गाइज मुझे बेसिकली ये स्टडी एक बहुत ही मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगी। साथ ही साथ मुझे इस स्टडी में कुछ और भी फ्लॉज लगे, जैसे डॉक्टर लैरी ने ये नहीं बताया है कि जो दोनों वे प्रोटीन उन्होंने यूज़ किए थे वो किस मेथड से फिल्टर किए गए हैं। क्या वो नेचुरल मेथड से फिल्टर किए गए हैं या वो केमिकल मेथड से फिल्टर किए गए हैं। क्या पता जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट उन्होंने अपने ब्रांड में यूज़ किया हो वो एक नेचुरल डिराइव्ड वे हो, और जो वे प्रोटीन आइसोलेट जो उन्होंने दूसरे ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को दिया वो एक केमिकल डिराइव्ड वे हो। तो एक ये भी फ्लॉ मुझे लगा। और कल ही मैं उनकी स्टडी पढ़ रहा था, 15 पन्ने की स्टडी है उनकी। तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि वे प्रोटीन आइसोलेट से इसलिए भी हेयर लॉस हुआ है क्योंकि वे प्रोटीन आइसोलेट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमीनो एसिड्स होते हैं।
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वे प्रोटीन आइसोलेट होता है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से ही बनता है। जब आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को एक नेचुरली मेथड से फिल्टर करते हैं ताकि उसमें से लैक्टोज और फैट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर सकें और प्रोटीन कंटेंट हमें ज़्यादा मिल जाए, उसे हम वे प्रोटीन आइसोलेट कहते हैं। देखिए, अगर आप ग्राम टू ग्राम प्रोटीन का कंपैरिजन करेंगे कि 1 ग्राम प्रोटीन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन वे प्रोटीन आइसोलेट, तो ग्राम टू ग्राम प्रोटीन में दोनों के अमीनो एसिड्स मोस्टली सेम होते हैं। बस वे प्रोटीन आइसोलेट में ज़्यादा अमीनो एसिड आपको इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो गाइस, बहुत सारे फ्लॉज हैं इस स्टडी में। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे सारी स्टडी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें। बहुत सारी स्टडीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बेचने के लिए बनी होती है और इस स्टडी के बेसिस पे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लग गए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आने लग गए हैं जिसमें ये बोला जाता है कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लें, वे प्रोटीन आइसोलेट ना लें क्योंकि इससे हेयर लॉस होता है। पर गाइज, आप अपनी स्टडी की प्रिपरेशन करिए, मतलब अपना स्टडी आप खुद पहले जो भी स्टडी पब्लिश हुई है उसे पहले पढ़ें, अपना आइडिया लें, अपना ओपिनियन लें, उसके बाद डिसीजन लें। मिलता हूँ गाइज आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।